सदा रहे तो पुत्री कहाँ से आ गई। सभी को आश्चर्य लगा। भीष्म पितामह ने कहा कोई ऐसी पुत्री नहीं, ये पुत्री आज तक किसी के पास निकट गई ही नहीं, बहुत छुपा कर रखा। भगवान ने कहा जल्दी बताओ ना। सब कुछ देर के लिए आश्चर्यचकित हो गए। बोले प्रभु आपने हमें जिस प्रकार शुद्ध अंतःकरण यानी शुद्ध बुद्धि प्रदान किए थे, वही शुद्ध बुद्धि शुद्ध अंतःकरण मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप इसे स्वीकार कर लो। अगर हमने भी अपने शुद्ध अंतःकरण, अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। देखिए ये कहने और करने में बहुत अंतर है, क्योंकि भगवान ने भीष्म पितामह से तुरंत प्रश्न कर दिया कि आपके अंतःकरण शुद्ध कैसा हो सकता है, कहीं न कहीं ये आपकी पुत्री दूषित तो नहीं होगी। बोले नहीं प्रभु, जिस प्रकार इस अंतःकरण में मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। देखिए विश्वास और संबंध और समर्पित होना ये भी नितांत संभव है, लेकिन पितामह भीष्म ने अपने तीनों भाव मनसा वाचा कर्मणा कह दिया। प्रभु जिस प्रकार शुद्ध अंतःकरण आपने हमें समर्पित किया था, वही शुद्ध अंतःकरण मैं आपको पुनः लौटाना चाहता हूं। जहां नहीं शोक है, जहां नहीं मोह है, जहां नहीं भय है। भगवान ने कहा तीनों हैं। बोले कैसे हैं? क्योंकि वितृष्णा, जहां इच्छा ही नहीं है, जहां कामना ही नहीं है, अगर कामना भी है तो एकमात्र श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, तो फिर कर्मों के पक्ष में आपने क्यों युद्ध किया? बोले इसीलिए प्रभु, मैं दुनिया को दिखाने के लिए, हम आपके स्वभाव दुनिया में प्रकट करने के लिए एक बार आपके स्वभाव पूतना ने दुनिया में प्रकट कर दिया। क्योंकि विषदायिनी पूतना अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगाकर आई थी, आपने उसे माता के स्थान दे दिया। पूतना जो छोटे छोटे शिशु को मारकर खाने वाली। लेकिन हे मेरे गोविंद, इस समय आप द्वारकाधीश हैं, और द्वारकाधीश के प्रभाव, द्वारकाधीश की महिमा क्यों नहीं मैं जगत में प्रकट कर दूं। और जिस प्रकार आपने हमें शुद्ध अंतःकरण दिया, वही मैं देना चाहता हूँ। मैंने कौरवों के पक्ष में इसीलिए युद्ध किया कि कौरव, जब आप महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उस समय आपने अस्त्र उठाया। क्योंकि मैंने देखा कि जब कौरवों के सेना अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए आते थे, तो आप अपने मुखार बिंद पर इतनी सौंदर्य प्रकट कर लेते थे कि सामने वाले योद्धा अर्जुन की ओर नहीं देखकर एकमात्र आपके श्री चरणों को देखने लग जाता था, और अर्जुन को आसानी से विजय श्री मिल जाती थी। तब मैंने सोचा, जो इतने दयालु है, इतने कृपालु है, जो अपने भक्त के लिए चोरी से छुपके से अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं इनकी स्वभाव को मैं प्रकट कर दूं। लेकिन इससे पहले हमारे अरविंद जी, जो आज संस्था के लिए जो भी दान दिए हैं, उनका भी नाम की घोषणा हो जाए लाइफ में, फिर आगे चलेगा। दान धर्म, देखिए दान की बड़ी महिमा है। आप लोग इतने लोग उपस्थित हैं, हम सब एक व्यक्ति को भोजन क्यों नहीं करा सकते हैं? उनके अंदर हो सकता है, आज इतने छोटे छोटे बालक है, कहीं कन्हैया भी उस रूप में आ जाए। हम एक दिन के कीर्तन क्यों नहीं करा सकते हैं? हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि देखिए कीर्तन की जो महिमा है वो सब शास्त्र पुराण से भी श्रेष्ठ है। ना जाने कितने लोग इस कोरोना काल में मरे, हमारे घर में भी ना जाने इस संसार में जो आया उसे मरना पड़ता है, और हमें स्वयं अपना कल्याण के लिए एक दिन का संकीर्तन यदि हम वृंदावन में करा देंगे तो अखंड कीर्तन निरंतर चलता रहेगा। आपके सहयोग से ही, चाहे आप अपना नाम से, चाहे अपने घर परिवार के किसी नाम से, बच्चे के जन्मदिन के ऊपर, या अपने विवाह के वर्षगांठ के ऊपर, या अपने पूर्वजों के निमित्त
अमावस्या को हर व्यक्ति भोजन कराते हैं अपने पूर्वजों की, लेकिन आप उनके नाम से एक दिन का संकीर्तन करा देंगे तो मैं व्यासपीठ पे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके पूर्वज नाचते हुए सीधे गोलोक धाम गोलोक बिहारी के निरंतर सेवा में पहुँच जाएंगे। कोई अधिक नहीं, 1500 है। कुछ संतों की भोजन नन्हे छोटे बालक गरीब बच्चों के आप भोजन कराते हैं तो वो पुण्य आपको ही, आपके बच्चे को ही लगेगा। इनकी सेवा करो। दान धर्मान के विषय में बड़ा विलक्षण भाव है। जिसमें आपका मन करे गौ की सेवा में तो गौ की सेवा करो। संतों की वृंदावन धाम में संत सब के सब निवास करें। यहाँ भी महाराज एक ब्राह्मणों की सेवा और इन नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों की माँ वैष्णव देवी जो निम्बार संप्रदाय का आचार्य माना जाता है उनके नाम से ही ये सेवा चल रहे हैं। और इस नवरात्रि काल में तो हम सबको दान देना चाहिए। दान से कोई धन आज तक किसी का घटा है? आप किसी को एक कप चाय पिलाओगे ना तो आज दिन में आपको 10 आदमी पूछेंगे भैया चाय पी लो, चाय पी लो। आप जितना अधिक दान करोगे उतना ही आपकी महिमा बढ़ेगी। भागवत भवन के मंदिर पूज्य गुरुदेव का संकल्प है। मैंने कहा गुरुदेव बनेगा तो जरूर 18,000 श्लोक जो आपकी इच्छा है शिलालेख पर जरूर बनेगा। जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है वो भी हम करेंगे। चाहे मेरे पास जो भी कोर्स है संस्था की जो हमारी ट्रस्ट है सब लगाकर इस भागवत भवन मंदिर के लिए सदा प्रयास करेंगे। जो एक दिन दिव्याति दिव्य जैसे ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के दिव्य मंदिर श्री धाम वृंदावन में प्रत्येक वृंदावन में है, उसी प्रकार भागवत मंदिर भी दिव्य बनेंगे। संतों की सेवा तो अवश्य चलेगा, धन आए और नहीं आए। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, अनेक धर्म के विषय में पितामह भीष्म ने पांडवों को उपदेश दिया। जीवन में जिसको जो चाहिए वही मिलता है। पांडवों को समस्त धर्म के उपदेश देने के बाद बार बार एक ही संबोधन किया कि दान करो, दान करो। हमारे अरविंद जी आपको बार बार प्रेरणा देकर रोज आपसे यही निवेदन करते हैं कि श्री धाम वृंदावन के लिए आप जो हमारी संस्था मिथिला कुंज द्वारा गद्याचार्य अनंत श्री विभूषी जयदुर निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज आश्रम जो है प्रत्येक वृंदावन है, जिनके अनेक कार्य चल रहे हैं। संकीर्तन, संतों की सेवा, गरीब नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों को सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गौ की सेवा, अनेक कार्य चलते हैं। उसमें हमें भी सहयोग करना चाहिए। पितामह भीष्म ने यही कहा, हमें भी अपने जीवन में यही उपदेश लेना चाहिए। अंत में पितामह भीष्म श्री कृष्ण के निकट एक नज़र से देखने लगे और कहा कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, जीवन में मेरे पास भी धन है, वो मैं बहुत छुपा कर रखा हूँ। सबके पास कुछ ऐसा धन होता है जो अपने लड़के बच्चे को भी नहीं बताते। किसी को मरने के बाद में मर जाते हैं लेकिन नहीं बताते हैं। लड़के बच्चे गाली देता है, देखो कहाँ धन छुपा कर सोना चांदी रखा है, दे देते थे तो बढ़िया होता। अगर हम भी छुपा कर रखते हैं तो धन के लिए हमें सर्प बनना पड़ता है या अपने घर की छिपकली बनकर आना पड़ता है। घर में चाहे बहुत सुंदर फ्लैट भी बना दो फिर भी छिपकली घूमता रहता है। कहीं हमें भी ना बनना पड़े तो हम क्यों नहीं जो छुपाकर सर्वश्रेष्ठ धन रखें वही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दे। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मेरे पास एक धन है, ये धन किसी के लायक भी नहीं है, कोई ले भी नहीं सकता है, और ये धन आप ही दिया है और यही धन हम आपके श्री चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। प्रार्थना की, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा
भगवते शाश्वत पुंगवे विभुमनि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहरितुं प्रकृति मुपेयुष यद भव प्रभा। मेरे पास धन है। भगवान ने कहा दिखाओ ना कौन सा धन है। बोले मेरी एक पुत्री है, उसे आप विवाह कर लो। भगवान ने कहा कि ये तो सरासर झूठ, कहाँ आपके पास पुत्री है? आप जब अखंड ब्रह्मचारी के रूप में ही सदा रहे तो पुत्री कहाँ से आ? सभी को आश्चर्य लगा। भीष्म पितामह ने कहा कोई ऐसी पुत्री नहीं, ये पुत्री आज तक किसी के पास निकट गई ही नहीं, बहुत छुपा कर रखा। भगवान ने कहा जल्दी बताओ ना। सब कुछ देर के लिए आश्चर्यचकित हो गए। बोले प्रभु आपने हमें जिस प्रकार शुद्ध अंतःकरण यानी शुद्ध बुद्धि प्रदान किए थे, वही शुद्ध बुद्धि शुद्ध अंतःकरण मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप इसे स्वीकार कर लो। अगर हमने भी अपने शुद्ध अंतःकरण, अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। देखिए ये कहने और करने में बहुत अंतर है, क्योंकि भगवान ने भीष्म पितामह से तुरंत प्रश्न कर दिया कि आपके अंतःकरण शुद्ध कैसा हो सकता है? कहीं न कहीं ये आपकी पुत्री दूषित तो नहीं होगी? बोले नहीं प्रभु, जिस प्रकार इस अंतःकरण में मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। देखिए विश्वास और संबंध और समर्पित होना ये भी नितांत संभव है, लेकिन पितामह भीष्म ने अपने तीनों भाव मनसा वाचा कर्मणा कह दिया। प्रभु जिस प्रकार शुद्ध अंतःकरण आपने हमें समर्पित किया था, वही शुद्ध अंतःकरण मैं आपको पुनः लौटाना चाहता हूँ। जहाँ नहीं शोक है, जहाँ नहीं मोह है, जहाँ नहीं भय है। भगवान ने कहा तीनों हैं। बोले कैसे हैं? क्योंकि वितृष्णा, जहाँ इच्छा ही नहीं है, जहाँ कामना ही नहीं है। अगर कामना भी है तो एकमात्र श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। तो फिर कर्मों के पक्ष में आपने क्यों युद्ध किया? बोले इसीलिए प्रभु, मैं दुनिया को दिखाने के लिए, हम आपके स्वभाव दुनिया में प्रकट करने के लिए एक बार आपके स्वभाव पूतना ने दुनिया में प्रकट कर दिया। क्योंकि विषदायिनी पूतना अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगाकर आई थी, आपने उसे माता के स्थान दे दिया। पूतना जो छोटे छोटे शिशु को मारकर खाने वाली। लेकिन हे मेरे गोविंद, इस समय आप द्वारकाधीश हैं, और द्वारकाधीश के प्रभाव, द्वारकाधीश की महिमा क्यों नहीं मैं जगत में प्रकट कर दूं? और जिस प्रकार आपने हमें शुद्ध अंतःकरण दिया, वही मैं देना चाहता हूँ। मैंने कौरवों के पक्ष में इसीलिए युद्ध किया कि कौरव, जब आप महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उस समय आपने अस्त्र उठाया। क्योंकि मैंने देखा कि जब कौरवों के सेना अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए आते थे, तो आप अपने मुखार बिंद पर इतनी सौंदर्य प्रकट कर लेते थे कि सामने वाले योद्धा अर्जुन की ओर नहीं देखकर एकमात्र आपके श्री चरणों को देखने लग जाता था, और अर्जुन को आसानी से विजय श्री मिल जाती थी। तब मैंने सोचा, जो इतने दयालु है, इतने कृपालु है, जो अपने भक्त के लिए चोरी से छुपके से अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं इनकी स्वभाव को मैं प्रकट कर दूं। लेकिन इससे पहले हमारे अरविंद जी, जो आज संस्था के लिए जो भी दान दिए हैं, उनका भी नाम की घोषणा हो जाए लाइफ में, फिर आगे चलेगा। भीष्म पितामह ने प्रभु के चरणों में प्रार्थना की, हे मेरे गोविंद, मुझे केवल अपने चरणों में बास दे। और अंतिम समय उन गोपियों के याद की, जिस प्रकार ब्रजांगनाएं आपके श्री चरणों की याद करते करते आप में लीन हो गए, उसी प्रकार आप मुझे भी अपने में समा दें। हम सबको भी यही पुकारना चाहिए और कहना चाहिए, तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम
हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम्हें छोड़े सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारा। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारा। अब तो आके बाहों पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम। हम तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। सब जग छोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस के कह गए, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस के कह दे, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की नीत निभा दो ओ मेरे प्रीतम। साची प्रीत के रीत निभा दो ओ मेरे प्रीतम। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रीतम।
ओ मेरे प्रीतम तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम हो तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। जय जय श्री राधे। भागवत का एक एक प्रसंग बड़ा दिव्य है। परीक्षित के जन्म कर्म, पांडवों का स्वर्गारोहण और महाराज परीक्षित जब इस पृथ्वी पे सम्राट बने तो धर्मराज युधिष्ठिर के तरह ही प्रजा को पालन किया। महाराज परीक्षित के राज्य में सब श्री कृष्ण के नाम रूप लीला धाम का स्मरण करते थे। जिस समय महाराज परीक्षित एक बार दिग्विजय करने के लिए निकला, जिस दिग्विजय के क्रम में एक अधर्मी स्वभाव के व्यक्ति दुबली पतली गौ और एक पैर पर खड़ा एक बैल, जो गौ साक्षात पृथ्वी देवी और बैल के स्वरूप धर्म, पृथ्वी धर्म का संवाद पूज्य गुरुदेव ने आपको बड़ा सुंदर भाव में बताया, बड़ा विलक्षण है। महाराज परीक्षित ने जब धर्म से प्रश्न किया कि ये कौन सा व्यक्ति है जो आपको इस प्रकार सता रहे हैं, बोले क्या कहूँ, मीमांसा कहते हैं अपने सिद्धांत। कोई कहता है कर्म का दोष है, कोई कहता है पूर्व जन्म का दोष है, तो कोई कहता है भगवान की इच्छा है, और कोई कहता है अपना स्वभाव से ही इसने कष्ट पा रहा है। किसके ऊपर मैं दोषारोपण करूं? महाराज परीक्षित जान गए कि यह धर्म संयुक्ति प्रश्न है। और जिस समय कलयुग का दमन करने लग गया, देखिए इस कलयुग ने भी यही कहा था कि महाराज मेरे अंदर एक ऐसा गुण है, इस कलयुग में मानसिक पाप तो नहीं लगता है, लेकिन मानसिक अगर हम मन से भगवान के ध्यान पूजन करते हो फल मिल जाता है। और ये भी एक बड़ा विलक्षण का, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। केवल भगवान के संकीर्तन से ही प्राणी मात्र का कलयुग में कल्याण होगा। जिस कारण महाराज परीक्षित ने कलयुग को भी नहीं मारा, लेकिन धर्म की स्थापना की। धर्म का एक पांव क्या है? सत्य, तप, दया, दान। इस कली काल में देखिए, इसीलिए आपके द्वार पर कोई भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं तो पहले की परंपरा थी, माताएं कुछ दे देती थी। दान इस कलयुग में एक ही अक्षर बचा, दान। एक कंजूस व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में कभी दान किया ही नहीं। एक दिन उसने भूल भुलैया में कहीं अन्य क्षेत्र चल रहा था तो नमक लेकर गया, उस सब्जी में डाल दिया। कंजूस था, धन की कमी नहीं मरा। महाराज जब चित्रगुप्त ने कहा धर्मराज जी से, महाराज इसने केवल पाप ही पाप किया, इतना कंजूस है। शास्त्र में कहा गया है आत्मनामा गुरोर्नामा नामाति कृपणस्य च। अति कृपण जो है उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। ये महाकृपण पापी था, लेकिन इसने एक दिन भंडारा चल रहा था और उसमें एक पैकेट नमक दान कर दिया। बोले एक क्षण के लिए, एक घंटा के लिए इसे स्वर्ग तो मिलेगा ही। बोले क्या करोगे? तेरे जीवन का पाप ही पाप है। बोले कहीं पुण्य? बोले वही थोड़ा सा पुण्य। बोले तुम 10 मिनट के लिए स्वर्ग के राजा बन सकते हो। और उसने क्या किया? 10 मिनट में ही संपूर्ण स्वर्ग को ही दान कर दिया। बोले लो महाराज मुझे, फिर उसका 10 मिनट समाप्त हुआ। 10 मिनट जो ही समाप्त हुआ, बोले कि महाराज अब तुमको गिरना पड़ेगा। बोले कैसे? मैंने तो पूरा स्वर्ग ही, अरे एक पैकेट नमक दान करने से मुझे 10 मिनट के लिए स्वर्ग का राजा बनना पड़ा, अब तो मैं संपूर्ण स्वर्ग ही दान कर दिया। बोले बहुत चला। बोले नहीं विश्वास है तो चलो। ब्रह्मलोक गए, कैलाश लोक गए, स्वयं भगवान नारायण के पास गए। जब भगवान नारायण के पास गए, स्वयं भगवान के पास, तो भगवान ने कहा इसने तो संपूर्ण स्वर्ग दान करने का ही फल तो प्राप्त कर लिया, हम तीनों देव का दर्शन कर लिए।
इस कलयुग में यदि महिमा है तो धन है तो भंडारा करो, खिलाओ दूसरों को, भगवान के संकीर्तन में सहयोग करो, क्योंकि इस कलयुग में केवल दान ही बचा था। महाराज परीक्षित ने ठीक है सत्य दया तप दान को पुनः स्थापित की, कलयुग को स्थान भी दिया। महापुरुष तिरस्कारे ने, क्योंकि कलयुग के एक जो गुण था दूतम पानम स्त्रम सुना, 4 स्थान दिया। इन 4 को देखो आज नष्ट हो रहा है। बहुत लोग जो जुआ खेलकर, शराब पीकर, वेश्यालयों में जाकर हिंसा वृत्ति का प्रवृत्ति बन गया है। तालाब में, कमला नदी में मछली है ना, तो वहां जहर डाल देता है। अगर तुम आज जहर डालोगे, कल तेरे परिवार को भी कोई जहर डाल देगा। उन जीवात्मा को उनका भोग ही मिला है पानी में तैरना, उससे तुम मत मारो, उसे तैरने दो। उनका स्वभाव है जल का स्वच्छ करना। बड़ा विलक्षण भाव है। महाराज अंतिम में एक स्थान मांगा, बिना सोचे समझे महाराज परीक्षित ने स्वर्ण में बांस दे दिया। लेकिन स्वर्ण अनिति, स्वर्ण सबसे उत्तम वस्तु माना जाता है। भगवान स्वयं गीता में वर्णन के कि धातु में सर्वश्रेष्ठ में स्वर्ण हूँ, लेकिन अनिति पूर्वक किसी को कोई मार कर ले लेता है, चोरी कर ले लेता है, बेमन से लेता है, तो वहाँ कलयुग के वास है। एक दिन का समय हुआ, एकदा धनुरुदम्ये विचिरन मृग्यां बने, मृगाननुगत श्रांत क्षुदित से त्रिशतो भृशम। ये भी एक भागवत का प्रागट का ही भूमिका है। महाराज परीक्षित जैसे धर्मात्मा आज ना किसी से विचार किया। उनके दादा महाराज भीमसेन ने जरासंध को जब मारा, उनके पुत्र की नहीं इच्छा थी, वो मुकुट रख लिया। आज वही मुकुट इतने वर्षों से रखा हुआ था, अन्य मुकुट नहीं पहना। वही मुकुट पहनने के लिए शिकार खेलने के लिए गए। जो कल तक साधु संतों की सेवा करते थे, कौशिकी नदी के निकट आकर, नदी के किनारे ही संत बसते हैं। वृंदावन जाओ तो यमुना जी के किनारे, अयोध्या जाओ तो सरजू के किनारे, काशी जाओ तो गंगा के किनारे, और यहाँ भी माँ कमला जी के किनारे। अधिकतर संत महात्मा नदी किनारे ही बसते हैं, क्योंकि नदी किनारे जितने भी भजन करेंगे उससे 10,000 गुना फल मिलता है। शास्त्र में कहा गया है, ठाकुर जी के समीप जो सामने नदी की धारा बह रही है, वहाँ बैठकर भगवान के भगवत आराधना करते हैं तो वहाँ कई गुना फल है। लेकिन महाराज वहीं पर एक भजनानंदी समीक ऋषि, जिनके कुटिया में हजारों नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों से भरा हुआ था। आज महाराज परीक्षित जब गए तो सब संध्या वंदन करने में लीन थे, कोई ध्यान नहीं दिया। महाराज स्वयं को अपने आप भगवत भजन में लीन था। महाराज परीक्षित ने भूख प्यास से व्याकुल होकर कहा, महाराज मुझे पानी दो। अरे वो तो भजन में इशारा भी नहीं कर सकते, इस प्रकार लीन थे। अंत में मरा हुआ सर्प बांध से उठाकर उनके गले में डाल दिया और चल दिए। जब उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने सुना तो श्रृंगी ऋषि तुरंत महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। बिना विचार किए ही, न सोचा न समझा, कोशक्याप उपस्पृश्य वाग वज्रम विससर्ज इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। इस सप्तमे हनि के अर्थ तो हमारे पूज्य गुरुदेव बड़ा सुंदर भाव करते हैं कि 5 दिन में सब कार्य के मकार का अक्ष और 7 दिन में महाराज परीक्षित, 7 दिन में ही व्यक्ति का कल्याण होता है। हम सबको 7 दिन के अंदर ही सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रविवार कभी न कभी मरना पड़ेगा। और हम सबको जैसे परीक्षित जन्म लेते ही परीक्षा करने लगे, परीक्षणार्थ थे परीक्षिता कि कहाँ मेरे प्रभु है, उसी प्रकार हम लोगों को ही बाल्यापन से ही भगवान को खोजना चाहिए। कहाँ मेरे गोविंद है, कहाँ मेरे गोपाल है। महाराज उनके पुत्र ने श्राप दिया, पिता के पास आए, पिता ने अपने गले में मरे हुए सर्प देकर निकाल दिया। तब तक भजन हो चुका था। पुत्र को गोद में बिठाया। श्रृंगी ऋषि ने कहा, मैंने महाराज परीक्षित को श्राप दे दी। बोले ये तो ठीक नहीं किया। ऐसे महापुरुष संत अब राजा जन्म नहीं लेंगे, ये अंतिम
राजा था, तूने बहुत गलती की। देखिए, संत के अपराध करने के बाद भी संत कितने दयालु होते, कृपालु होते हैं। या अगर हमसे गलती हो जाए तो कभी भी अपने सद्गुरु से, संत से छुपाना नहीं चाहिए। अपने अवगुण भी उनके चरणारविंद में रख देना चाहिए। अगर आपके अवगुण हैं तो हो सकता है आपके ऊपर कृपा करके किसी न किसी माध्यम से आपका कल्याण हो जाए और प्रिया प्रीतम के नित्य चरणारविंद में वास हो जाए। यह सतत यदि कोई प्रयास करते हैं तो सद्गुरु ही, संत महापुरुष ही करते हैं। महाराज समीक ऋषि ने अपने पुत्र को बहुत डांटा, कहा तूने ठीक नहीं किया, लेकिन प्रभु से प्रार्थना की, हे मेरे गोविंद, आज तक मैंने जो भजन किया है उस भजन का यदि कुछ फल है तो मेरे परम प्रिय भक्त महाराज परीक्षित जैसे राजा को हो जाए। और अपने योग बल से कहाँ कौशिकी नदी, कहाँ हस्तिनापुर, 1400 किलोमीटर के अंदर अपने योग बल से 2 शिष्य को भेज दिया, गौरमुख और श्याम मुख नाम के शिष्य। जब महाराज परीक्षित को सूचना मिली, महाराज परीक्षित ने अपने जीवन में पाप किया, ऐसा कोई नहीं है, ब्रह्मा के सृष्टि में जो भी जन्म लिया उसके जीवन में पाप नहीं हो सकता है, लेकिन उन पाप करने के बाद प्रायश्चित करो कि दोबारा हमसे ना हो। महाराज परीक्षित ने प्रायश्चित की, अन्न जल को त्याग दिया, अब मैं कभी अन्न जल को ग्रहण ही नहीं करूंगा। स्वयं अपने आप को दंड देने लगे, लेकिन उनकी पत्नी इरावती ने कहा कि इस शरीर पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि इस अंतःकरण में मेरे गोविंद का वास है, इस पर गोविंद का अधिकार है, उनके भजन करो ना। देखिए, पत्नी ये अंतिम समय में उपदेश दिया। महाराज परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राज्याभिषेक देकर एकांत गंगा किनारे, नदी किनारे, शोक तीर्थ बड़ा विलक्षण है वहाँ, अपना ठाकुर जी के 3 बार कथा हो चुके हैं। वो बट वृक्ष में ऐसा विलक्षण है जो कभी पूर्ण पतझड़ नहीं होता है। 5,500 वर्ष के पूर्व बट वृक्ष है सुख तीर्थ में, गंगा जी की दिव्य धारा बह रही है, अलौकिक आनंद है। कभी कभी कुछ लोगों को तो महाराज उस वृक्ष में कान सटाकर सुनते हैं तो उसे निगम कल्प तरोर गलितम फलम गुंजायमान आवाज़ सुनाई देती है। जो भगवान सुखदेव जी की आराधना वहाँ पर बैठकर बड़े बड़े साधु संत कथावाचक करते रहते हैं। महाराज परीक्षित वहीं पर पहुँचे और यही प्रश्न क्या, जिस किसी को यह मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए और किस देवता का ध्यान करना चाहिए, मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, इस पर कल आप पूज्य सद्गुरुदेव के मुखारबिंद से बड़ा विलक्षण भाव श्रवण करोगे। पूज्य गुरुदेव इस भाव को जब हम सभी को वो अपने अलौकिक वचन के द्वारा श्रवण कराएंगे कि मरणासन व्यक्ति मानव मात्र का क्या कर्तव्य है, मानव को क्या चाहिए जो शीघ्राति शीघ्र श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रेम हो जाए, कन्या मिल जाए, मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। कल पूज्य सद्गुरुदेव ठीक 2:45 बजे, आप सब तो परम साधक है, और आज देखिए कितनी शांति प्रवेश से तो रोज होती है, उनका जो नियम है उस नियम को भी हम सबको, आप सब जानते हैं, पूज्य गुरुदेव का जो नियम है उस नियम का पालन करते हुए आप सब केवल अपने हाथ में झोरी माला लेकर शांत चित्त होकर उनके मुखारबिंद से निसृत भगवान नाम की महिमा श्रवण करते रहिए। वही एक भागवत के कौन कहे, करोड़ों भागवत का फल आपको मिलता रहेगा। आइए इसके साथ हम सब आरती के दर्शन करेंगे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, प्यारे राधा रमण तेरी आरती गाओ, श्री राधा रमण तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरा मन मोहे, प्यारी बंशी मेरा मन मोहे। युगल छवि के दर्शन पाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों
को शीश नवाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि छवि के नित दर्शन पाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी। ललिता विशाखा सखिया तारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। वास सदा वृंदावन पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यारे राधा रमण तेरी आरती गाऊं।